लगाता है। पाप से मन फिरा लिए, झूठ बोलना बंद कर दिए, चोरी करना बंद कर दिए, चुगली करना बंद कर दिए, निंदा करना बंद कर दिए, गलत लोगों की संगति करना बंद कर दिए, घमंड करना बंद कर दिए, जलन करना बंद कर दिए। दूसरों की तरक्की देख करके अब हम जलेंगे नहीं। हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं या फिर बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा है या बहुत ज़्यादा हम तरक्की कर रहे हैं, तो हम घमंड नहीं करेंगे, हम हत्या नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब इस तरीके का हम मन बना लेते हैं, तब उसके बाद दूसरा आगे बढ़ने का स्टेप आता है, और वो स्टेप है परमेश्वर के कामों के लिए बोझ और अपने रिश्तेदारों के लिए बोझ, अपने समाज के लिए बोझ, और बोझ के साथ प्रार्थना करना है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह एक बार गन्नेसरेत नाम के एक बगीचे में गया प्रभु, और वहां पर वो रात भर प्रार्थना की। और यीशु मसीह के अंदर इतना बोझ था, इतना तकलीफ में थे वो, कि रात के समय जनरली गर्मी के मौसम में भी गर्मी नहीं होता है, और वो भी जंगल में होता है, कभी भी नहीं होता। अगर रात को गर्मी के कितना भी गर्मी का मौसम है, तुम अपने छत पे चले जाओ, वहां पे भी तुमको गर्मी नहीं लगेगा। तो जंगल में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगा। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के अंदर इतना ज्यादा बोझ था आत्माओं का उद्धार करने के लिए और परमेश्वर का काम पूरा होने के लिए, वो रात को प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना टपक रहा था, और वो पसीना पानी का बूंद नहीं था, उसके शरीर से खून का बूंद पसीना बन करके टपक रहा था। इतना ज्यादा उसके अंदर दर्द था और बोझ था। आज चर्च में इस बोझ का जरूरत है, और आज हम सब जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, हम बता रहे हैं तुम सब परमेश्वर के स्पेशल प्लान में चलोगे। तुम सब जो इस चीज़ को सुन रहा है, तो बोझ से भरना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तुम सबको बोझ दे इस चीज़ को करने के लिए, खोए हुए आत्माओं के लिए, चर्च का काम करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आने वाले टाइम में तुम सबको परमेश्वर तुम सबको ऊंचा करने वाला है। अगर सारे गंदे काम बंद हो गए हैं, तो बहस लड़ाना बंद हो गया है, तो बड़ों को जवाब देना बंद हो गया है, तो घमंड करना बंद हो गया है, तो पापियों के रास्ते में खड़ा होना बंद हो गया है, तो अगुए के पीछे चलना शुरू हो गया है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अकेले आगे बढ़ो। परमेश्वर को केवल एक आदमी की जरूरत है जो बोझ के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि पतरस ने प्रचार करा और लोगों ने विश्वास किया, और सारे चर्च के ऊपर परमेश्वर का भय छा गया। सबसे अच्छी बात जो वहां पर यह थी कि हर एक आदमी एक मन का था। प्रेरित जो कहते थे, सब लोग उसको मानना करता था। हाँ के हाँ और ना के ना, ये चर्च में एक सिस्टम होता है। तुम्हारा बात हाँ के हाँ होना चाहिए और ना के ना। कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, हाँ या ना, करें कि ना करें, माने कि ना माने, कंफ्यूजन नहीं। जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर शैतान के लिए दरवाजा खुलता है। और बाइबल कहती है कि डेली लोग चर्च में जुड़ रहे थे, डेली नए लोग चर्च में जुड़ते जा रहे थे, डेली नए लोग चर्च में जुड़ते जा रहे थे। और रिजल्ट क्या हो रहा था कि चर्च बढ़ रहा था और फैल रहा था, चर्च बढ़ रहा था और फैल रहा था। और परमेश्वर का इस काम को देख करके हर एक व्यक्ति जो कठोर मन का भी था, जो धनी लोग भी थे, जो प्रभावशाली लोग थे, वो सब लोग भी चर्च में खुद को चर्च के अधीन कर देता था। बाइबल कहते हैं कि धनवानों के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे गांव के धनवानों के लिए, तुम्हारे क्षेत्र के धनवानों के लिए, कि वे चंचल धन पर भरोसा ना रखें। क्योंकि बाइबल कहती है कि एक सुई के छेद में से ऊंट का एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाना आसान होगा, लेकिन जो धनी लोग हैं उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना बहुत कठिन होगा। तो
हमें अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, अपने शहर के धनी लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि वो उनका उद्धार हो। पवित्र आत्मा उनके विचारों में चर्च का बात डाले। पवित्र आत्मा उनके दिलों को बोझ से भरे कि वो आए, इस किंगडम मिशन को, यीशु मसीह को फॉलो करें और वो अपने पैसे से चर्च को सपोर्ट करें, चर्च के कामों को सपोर्ट करें, सुसमाचार के काम को सपोर्ट करें। इसके लिए बोझ होना चाहिए। हमारे पास क्या होना है? बोझ, कि परमेश्वर हमारे चर्च के, परमेश्वर हमारे गांव के उन सब धनी लोगों के लिए हमने प्रार्थना करें। और बोझ के साथ प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? बोझ के साथ प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है कि हम तब तक प्रार्थना करेंगे, हम रेगुलर प्रार्थना करेंगे जब तक कि हम उसका जवाब देख ना लेते हैं। हम परमेश्वर को बताएंगे, पिता कि जब तक आप मुझे इस प्रार्थना का जवाब नहीं दीजिएगा हम खुश कैसे रह सकते हैं। परमेश्वर अब आपको उठना होगा, परमेश्वर अब आपको काम करना होगा, अब लोगों को बदलना होगा, अब उन पापों से उन्हें छुड़ाना होगा, उनको नया मन देना होगा। परमेश्वर अब अपने दूतों को आपको भेजना होगा कि हर एक घुटना झुके और लोग अंगीकार करें कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है। परमेश्वर मेरे परिवार में आपको उठना होगा, मेरे पेरेंट्स के लिए आपको उठना होगा, मेरे रिश्तेदारों के लिए, ताकि वो नरक में ना जाए। बोझ के साथ प्रार्थना कि पिता मेरे भाई को आपको बचाना होगा कि ताकि मेरा भाई नरक में ना जाए, ताकि मेरा पिता नरक में ना जाए, मेरा बेटा नरक में ना जाए, मेरे रिश्तेदार नरक में ना जाए। समझ में आ रहा है? ये बोझ होना चाहिए। पर परेशानी ये है कि हम चर्च में आते हैं और बोझ नहीं है हमारे यहाँ। आज एक बोझ परमेश्वर आप सबके अंदर देगा। जैसे भी आप प्रार्थना करना है, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथ को उठाओ।